का स्वागत करता हूँ और मुख्य रूप से डॉक्टर शारदा जैन और दीपिका कोहली जी और टीम के जो भी सदस्य हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप सबके रूबरू होने का, आपसे वार्तालाप करने का, एक ट्रीटमेंट समझाने का मौका मिला है। तो आप सभी का धन्यवाद और आप लोग भी आए यहाँ पे इस वर्कशॉप को लिया, आप सभी लोगों का भी थैंक्स है। अभी मुझे पता चला दीपिका जी से कि हम लोग मुख्यतः 4 डिजीज़ पे, रोग के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और थायराइड। मेन बात जो है वो ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार के रोग के लिए, किसी प्रकार के डिजीज़ के लिए। हम उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम किसी प्रकार के रोग का इलाज किस प्रकार कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में कुछ बीमारियों के बारे में हम लोगों ने फोकस करा है, लेकिन बात यही आती है कि रोग क्या है, आखिर रोग होता क्यों है, हम लोग डिजीज अवस्था में जाते क्यों हैं, ऐसी क्या वजह हो जाती है कि रोग हो जाता है। क्या होता है रोग? क्या होता है रोग? डिजीज क्या होती है? शरीर हम नॉर्मल अवस्था से हमें कहीं कुछ भी पेन या कोई कष्ट हो तो रोग हो जाता है। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते हैं, सहज अवस्था में नहीं होते हैं, कोई भी कार्य करने में हमको प्रॉब्लम हो रही होती है, असमर्थता हो रही होती है, तो हम लोग कहते हैं कि हम रोग अवस्था में आ गए हैं, हमें कोई बीमारी हो गई है ना। आज हमारा किसी से, हाँ जी, किसी से हमें मिलने का मन नहीं कर रहा है जी, किसी से हमें आज मिलने का मन नहीं कर रहा है, हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, हमें आज टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है, किसी को देखने का मन नहीं कर रहा है। आप किसी से जलते हैं, किसी की अच्छाई से जलते हैं, किसी से वैसे ही जलते हैं, तो आपको नेत्र रोग हो जाएगा, आंखों की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आप किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, तो आपको कानों का रोग हो जाएगा, क्योंकि सुनना नहीं चाहते, वहां की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। बेसिकली रोग जो है वो ब्लड और एनर्जीज का फ्लो है, जब भी उसमें रुकावट आएगी तो हमारी बॉडी में डिजीज आ जाएगी। हम रोग को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे अच्छा तरीका, वैसे हम लोग एक्यूप्रेशर की बात करेंगे, लेकिन रोग को ठीक करने का, डिजीज को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मन से नाराजगी को खत्म किया जाए। किसी के प्रति यदि आपकी नाराजगी है, किसी से प्रति आपका गुस्सा है, आप किसी से खुश नहीं हैं, तो आप उसको खत्म कर दें। आप अपने आप से खुश नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो गया है, खुशी खत्म हो गई है, सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया है, लाइफ जी रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम क्या हो रहा है, बस चल रहा है, तो आपकी बॉडी में रोग आ जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी यहाँ अक्सर कहता हूं कि जैन धर्म के अंदर एक सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि वो साल में एक प्रोग्राम करते हैं और उसके अंदर क्षमा याचना, जो उसका अनुवाद है, वो एक डे मनाया जाता है और उसके अंदर वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने ग्रुप के अंदर, मैसेजेस के ऊपर या फोन के ऊपर सबको फोन करके कहते हैं कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ करें। तो उन्होंने क्या करा कि एक जो बही खाता बनाया था, कहते हैं ना, जैसे आपने इसको 100 रुपए दे दिए, उसको 10,000 दे दिए, उसको लाख दे दिए, तो आपने लिख लिया यार उससे इतने इतने पैसे लेने हैं, तो आपके उसके ऊपर चढ़ गए पैसे। इसी तरीके से जो हमारी नाराजगी है उसका भी एक ग्राफ बनता जाता है, और यदि उसको रख के रखेंगे आप तो वो रोग की अवस्था आपकी बॉडी में ले लेगा। उसको डिलीट करना बड़ा जरूरी है। आपसे जिसकी भी नाराजगी है, या तो कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो, या आप किसी से नाराज हैं तो उसको खत्म कर दीजिए। कोशिश करिए कि कॉल कर दें कि भाई आपसे जो मेरी नाराजगी थी या कोई मेरे से गलती हो गई है। सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरे को चेंज करने से अच्छा है कि आप अपने आप को चेंज कर लें, जो कि सबसे मुश्किल है। लेकिन फिर भी दूसरे को समझाना मुश्किल है, क्योंकि आप अपने आप को समझा सकते हैं, बाकी फिजिकली दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो किसी भी रोग के लिए अपने मन से नाराजगी को हटाइए। आप ये मानिए कि जो जीवन आप जी रहे हैं, ईश्वर ने आपको सबसे अच्छा जीवन दिया है, तो आप देखेंगे कि रोग अपने आप ठीक होता चला जाएगा, बीमारी अपने आप ठीक होती चली जाएगी।
जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लोगों के प्रति नाराजगी रखते हैं, इसने ऐसा कर दिया मेरे लिए, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, मुझे मौका मिलना चाहिए एक बार, और मैं तो देख फिर क्या करता हूं, और कर कुछ नहीं पाते लाइफ के अंदर, 4 लोगों से बुराई के अलावा। जब आप एक पौधे को लगाते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो पौधा बढ़ता है। इसी तरीके से आप जो विचार हैं, उसके ऊपर कोई आपने विचार ले लिया, किसी से नाराजगी आपने रख ली, और जब आप उसमें रोज मौका मिले, चारों कोई लेडी आ गई, कोई आ गया, उससे बुराई, इसने ऐसा करा है मेरे साथ में, और आप उसको बढ़ा रहे हैं, उस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। आप एक गेंद जितनी तेजी से एक दीवार पर मारेंगे उतनी तेजी से आपके पास में आएगी। इसी तरीके से विचारों का आदान प्रदान, जो आप विचार अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में रखते हैं, वो आपके ऊपर ही इफेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो किसी भी रोग को दूर करने के लिए आप एक काम ये जरूर करें कि उसको माफ कर दें और अपनी लाइफ को सामान्य अवस्था में जीना शुरू करें, स्मूथली जीना शुरू करें। तो आप देखेंगे जो भी आपको रोग है, जो भी बीमारी है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, अकड़ाव ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, अकड़े हुए हैं, बस आर्थराइटिस हो जाएगा। सॉफ्टनेस खत्म हो गई जॉइंट्स में, झुकाव नहीं चाहते, जो लोग झुकना नहीं चाहते, किसी भी बात, कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, चाहे वो ठीक है गलत है, लेकिन सुनना नहीं है, झुकना नहीं है, तो घुटनों में दर्द होना ही होना है। इसलिए घुटनों की बीमारियां 40 के बाद नॉर्मली देखी जाती हैं, क्योंकि उस समय पे घर में बहू आ जाती है, या आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पर आप एक स्टेटस पे आ जाते हैं, तो आप कहते हैं अरे मैं इसकी बात सुनूंगा, मेरे 40 साल हो गए जीवन को जीते हुए, 50 साल हो गए, और मैं इसकी बात सुनूंगा, ये है क्या मेरे सामने? झुक नहीं रहे हैं आप। अपने अधिकार, चाबी घर की, सासू जो है वो बहू को नहीं देना चाहती। जब नहीं देना की टेंडेंसी बॉडी में आ जाएगी तो स्टोरिंग पावर आ जाएगी। आप बेकार की बातों को यदि अपनी बॉडी में रखते हैं, उसको निकालते नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, और उसको स्टोर कर रहे हैं, तो कब्ज हो जाएगी। हाँ जी, नहीं देखिए, मैं डिजीज वाइज आपको बता रहा हूं, तो कब्ज हो जाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं। आप देखिए कि अपनी बात को किसी से शेयर करें। आप जैसे ही शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो ठीक होने लग जाएगा। मैं आपसे दावा करता हूं इस चीज का। 1-2% नहीं कह सकता, फिर बात आ जाती है कि 100% ऐसा है। 100% नहीं, लेकिन 99% ऐसा है। जब मेटाफिजिकल लेवल पे आप बेकार की बातों को अपने मन में रखना शुरू कर देते हैं, उसको निकालते नहीं है, तो आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो स्टोरिंग की हो गई, देने की नहीं है। और जो जरा सी बात को, कोई बात हो, उसके पास जा, पड़ोसी के पास जा, फलाने के पास जा, उसको फोन कर, उसको कर, इसको बता, पूरे एरिया में बता दिया, तो उसको लूज मोशन हो जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूं मेटाफिजिकल लेवल पे। तो अपने विचारों को ठीक करना बहुत 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 जरूरी है। यदि आपकी कमर में दर्द आ रहा है, पहले के समय में जब लोगों के, अब तो एक अलग तरह का माहौल हो गया है, लेकिन पहले जब लोग 100-200 साल के हुआ करते थे, उस समय पे जब लोगों के कमर में दर्द हुआ करता था, तो उसके कहते थे कि उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया है, या कमर झुक गई है, इतनी झुक गई है कि इतना बोझ पड़ा कि कमर झुक गई। ऐसी स्लोगन्स हैं, ऐसे कहावतें हैं। उसी में यदि सर्वाइकल आपको हो रहा है, तो आप हार्ड नेचर वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, आपने गर्दन को अकड़ा लिया, आप गुस्से में यदि घूम रहे हैं दिन भर, तो आपको सर्वाइकल होना ही होना है। सर्वाइकल के लिए अपने आप को ठीक करिए, गुस्से को कम करिए। गुस्सा कैसे कम कर सकते हैं? टेंडेंसी बन गई, एक दिन में नहीं चेंज हो सकता, लेकिन आप रियलाइज करना शुरू करिए कि ये चीजें मेरे को ही नुकसान दे रही हैं। एक शीशे के सामने बैठ जाइए, जो गुरु को मानते हैं गुरु के सामने बैठ जाइए, जो भगवान को मानते हैं भगवान के सामने बैठ जाइए, जो फ्रेंड्स को मानते हैं फ्रेंड्स को, कि यार आज मेरे से ये गलती हुई है, एक्सेप्ट तो करें। देखेंगे जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो रिलीज हो जाएगी एनर्जी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है चलने लगेगा, जो ब्लॉकेज बनाई है। किसी भी प्रकार की गांठ बॉडी में तब पड़ती है जब वो विचारों की गांठ होती है। सिस्ट मतलब गांठ। गांठ कहते हैं कि
यार आपके विचार और उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे, या मेरी उससे लड़ाई हो गई, अब भाई अब तो ऐसी गांठ पड़ गई है, ये तो सुलझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम केवल वहीं छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां बातें जब वो आपके पर्टिकुलर बॉडी या बॉडी पार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। यदि फीमेल अपने जीवन से खुश नहीं है शादी के बाद, वो कहते हैं कि शादी हो गई ठीक है, जीवन जीना है जी, बात खत्म, रोटी बनाओ, ये करो या ये करो, तो उनको फीमेल डिजीज होगी क्योंकि वो अपने जीवन से खुश नहीं है। उनको यूट्रस में सिस्ट होना ही होना है 99%, 1% की नहीं मैं कहता, लेकिन गांठ यदि पड़ गई, वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, अपने जिस माहौल में रह रहे हैं उससे खुश नहीं है, घुटन महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो थायराइड हो जाएगा। स्वीकारता खत्म हो गई, अंदर लेने की, किसी भी बात को अंदर लेने की जो है हिम्मत नहीं है, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो थायराइड हो जाएगा। तो जो भी आप सब लोग बैठे हुए, मेरे को लगता है कि मैरिड लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, तो जो भी लाइफ आपको मिली है, यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो भी आपको अवस्था मिली हुई है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। जिस तरह से रोज एक नेक काम करना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करिए कि दिन में एक नेक काम करा जाए, तो दिन में कम से कम एक ऐसा भी काम किया जाए जिससे आप सबसे ज्यादा खुश हों। चाहे वो काम बेसिकली मैं तो कहता हूं गलती क्यों ना हो, आपके लिए तो अच्छा है। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके घुटनों में दर्द होना बंद हो जाता है, खूब डांस कर लेते हैं। ये तो देखा है ना, आपको थकावट लगती ही नहीं है, थकावट लगती ही नहीं है, लगता है कि चेहरे पे भी चमक आ रही होती है, अरे यार बड़े आप आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, और घर में जो है घुटने नहीं हिल रहे होते। तो आप अपनी एनर्जी को उससे जोड़ते हैं कि आज मुझे सबसे ज्यादा खुश रहना है। आप जिससे भी नाराजगियां होती है सबको भूल जाते हैं उस समय पे, आज मुझे सबसे ज्यादा सुंदर बन के जाना है, आज मुझे इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है। ये एनर्जीज का जो फ्लो है ये आपको ठीक करता है। और घर पे आने के बाद ओहो वो देखो कैसी लग रही थी, कैसे कलर के कपड़े पहन के थे उस लेडी ने, मैं गया और मेरे को तो पूछा ही नहीं, या तो वो पेन फिर आ गया आपके पास में। इसका सलूशन मैं बता दूंगी लेडीज के लिए। आप बताइएगा, मेरा 20 मिनट का क्लास है, आप जो है उसके बाद इसको करते जाइएगा, मैं 20 मिनट के बाद ओवर कर दूंगा, क्योंकि मैम का 20 मिनट का मेरे पास समय है। तो जितना हम आपके साथ डिस्कस कर सकें इस चीज के लिए, तो अपने आप को ईज अवस्था में लाइए डिजीज से, डी को आप खुद हटाइए उसमें से। जब आप लोगों को माफ कर देंगे, अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे, तो आप अपने आप खूबसूरत दिखने लग जाएंगे, अपने आप एनर्जी आपकी बढ़ने लग जाएगी। जो लड़कियां शादी से पहले, जिनकी लाइफ में ये लगता है कि मैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती अपनी लाइफ से, वो भी, या आज के माहौल के अनुसार एक एडवांस माहौल आ गया है जहां पे टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, और वो किसी खास माहौल से अटैच होती हैं, तो उनको पीसीओडी हो जाता है, विचारों की गांठ जहां पड़ने लग जाती है। बॉयफ्रेंड है, आपस में मतभेद है बहुत ज्यादा, रोज लड़ाई हो रही है, रोज पैचअप हो रहा है, तो गांठ बनेगी ओवरीज में। मैंने तो 16-17 साल के अंदर ये देखा है, और ऐसा प्रूफ भी है, किताबों में भी लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ी है, और देखा गया है कि जो लड़कियां फिर शादी हो जाती है उसके बाद उनका गृहस्थ जीवन, मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, सिस्ट अपने आप ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो लड़कियां अपने आप को सोचती हैं कि यार मेरी फ्रेंड ज्यादा सुंदर लगती है और मैं तो
उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा है, मेरा तो, उसके घर वाले ज्यादा अच्छे हैं, मेरे तो, मेरे पास अच्छे। वहां पे जाकर के आप अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं, तो आपके बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर सिस्ट आना शुरू हो जाता है। आज कोई व्यक्ति खुश हो रहा है तो खुद ही दिखता है, अरे यार क्या बात है, बड़े खुश हो आज, क्या बात हो गई। और यदि दुखी है तो आप तब भी आपको पता चल जाता है क्या बात हो गई, यार लड़ाई हो गई घर पे। विचारों को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। विचारों को ठीक करें, एनर्जीज का फ्लो करें। जब आप ऐसा करेंगे तो रोग की अवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक कह रहा हूं कि नहीं, कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आज आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे, सबके लिए एक एक सीट निर्धारित है। यहां पर ईश्वर ने, एनर्जीज ने ये डिसाइड करा है कि इनको यहां पे बैठना है। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, उन्होंने दिमाग से बिठा लिया कि मुझे पीछे बैठना है। जो आगे बैठे उन्होंने अपने आप सोच के आया कि आज तो मुझे आगे बैठना है। निर्धारित है, फिक्स्ड है, किसको कहां बैठना है। चेंज करना आपके हाथ में है। एनर्जीज का फ्लो कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, वो आपके हाथ में है। मिसकैरेज हो जाते हैं जिन लोगों के अंदर स्टोरिंग पावर नहीं है, जो ऐसा मानते हैं कि इस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है, अभी मैं इस चीज को नहीं चाहता, मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता, अभी मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, मिसकैरेज होंगे ही होंगे। आपका अपने विचारों पर कंट्रोल और उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इस काबिल हूं कि जो कार्य हो रहा है मुझे उसके फ्लो में चलना है और मैं खुश हूं उससे, तो आप देखेंगे कि मिसकैरेज भी नहीं होगा या किसी भी प्रकार का प्रोलैप्स नहीं होगा। यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है, हर्निया हो जाता है, किसी प्रकार का प्रोलैप्स हो रहा है, तो आपकी कंट्रोलिंग पावर जब खत्म हो जाएगी, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, आप जरा जरा सी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं, आपके पास इमोशंस का कंट्रोल नहीं है, तो आपकी बॉडी का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरे को पसंद करना सीखिए, दूसरे की बातों को समझना सीखें। डिलीट मार दीजिए सभी से नाराजगी, स्वीकारिए। गुस्सा है यदि आपको बहुत ज्यादा किसी के प्रति, तो बीपी हाई होगा, क्योंकि सर्वाइकल, जब गुस्सा आता है तो आप गर्दन को अकड़ा लेते हैं, दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्या हो गया, क्या इसने ऐसे कैसे कह दिया, देखो मैं शाम को पति आएगा, उससे कहूंगी, ऐसे करूंगी, वैसा करूंगी, ये करूंगी, या मेरा बस तो चले यार, मैं कुछ तो निकाल देते हैं गुस्सा कि आया ताड़म ताड़ बोलना शुरू। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो चलती नहीं इस घर के अंदर, हेल्पलेस हो जाते हैं। उनको भी ऐसा होगा क्योंकि एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई। इसलिए एनर्जी को फ्लो करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए। जो व्यक्ति बहुत नफरत करते हैं किसी से, किसी एक खास मुद्दे पे लेकर के उन्होंने अपने विचारों के अंदर एक ऐसी गांठ बना ली, नफरत पैदा कर ली, और वो रोज उसको पानी दे रहे हैं, उनको कैंसर हो जाएगा। फिर पॉलिटिशियन का क्या होगा? आप देखिए ना पॉलिटिशियन का क्या हालत हो रहा है। जो लोग नफरत करते हैं दूसरे को, वो शाम के टाइम जो है ना, एक रूम में सब लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं बहुत सारे लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग वाकई में नाराजगी में जी रहे हैं या बेईमानी से जी रहे हैं। उनको किसी को किडनी खराब हो रही है, किसी को माउथ कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, एंजॉय करते हैं। हाँ, बीमारियां हैं लेकिन एंजॉय करते हैं शाम के टाइम पे वो लाइफ को। उनके मोबाइल्स बाहर रख दिए जाते हैं और सब वो एक रूम में जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को जैसे जी रहे हैं चलिए वैसे जी लीजिए, लेकिन शाम के टाइम आकर के उसको एक्सेप्ट करिए कि आज मेरे से क्या गलती हुई, क्या अच्छाई हुई, तो फिर फ्लो हो जाएगा। आप जाते हैं ना मैरिज में, अब डिस्कस करा हमने, जाते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, शादी में खूब डांस कर, ये भी खा वो भी खा, घर पे आते साथ फिर वही विचार आ गए, वही आपकी बीमारी आ गई। कहते हैं कि यार दवाई ले रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा, जब तक दवाई खाते हैं फायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि आप विचारों को चेंज नहीं कर रहे अपने। पीसीओडी के लिए आप दोनों स्मॉल फिंगर की न्यूट्रो ज्वाइंट, ये बीच का ज्वाइंट जो होता है, या कुंवारी लड़कियां जितनी भी हैं शादी नहीं हुई, वो किसी भी प्रकार की फीमेल डिजीज के लिए
इस जॉइंट के ऊपर ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ये बीच का जॉइंट जो है, राइट हैंड का दोनों जॉइंट, ये राइट ओवरी है और ये लेफ्ट ओवरी है। राइट हैंड के अंदर राइट ओवरी, लेफ्ट हैंड के अंदर लेफ्ट ओवरीज। आप इस पर प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे पीरियड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, बिफोर पीरियड पेन, ड्यूरिंग पीरियड पेन, आफ्टर पीरियड पेन, इमोशंस में दिक्कत, स्मॉल फिंगर जी, ये तो ये वाला पीरियड कम हो रहा है, पीरियड ज्यादा हो रहा है, क्लोट्स हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, सभी लोग इसके ऊपर यदि प्रेशर दे बैठे हैं, ऐसे प्रेशर दिए बोथ हैंड, तो देखिए कि पीरियड्स में होने वाले किसी भी प्रकार का पेन में आपको रिलीफ मिलेगा या पीरियड्स ठीक हो जाएंगे। हाइपरटेंशन के लिए आप थंब के ऊपर, ये जो है हमारा अंगूठा, इसके ऊपर प्रेशर दीजिए इस तरह से, टिप, ये नील के चारों तरफ, यहां पे किसी पे भी दे सकते हैं। इस पे प्रेशर देने से हाइपरटेंशन ठीक होता है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक होंगी, रिलीफ मिलेगा आपको, उसमें टेंशन खत्म होगी। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए स्वीकारना सीखें। फिर बार बार आ रही है बात कि स्वीकारिए, एक्सेप्ट करिए, अपने जीवन को मानिए कि अच्छा जीवन है। एक व्यक्ति, दिवाली जब आती है, एक व्यक्ति एक मिठाई का टुकड़ा लेकर के, पतासा खा करके या गुड़ खा करके भी दिवाली सेलिब्रेट कर लेता है। एक आदमी कहता है यार स्विफ्ट ही आई है, मर्सिडीज की विचार था लेने का, दिवाली बेकार हो गई हमारी। तो जो मिल रहा है उससे खुश नहीं है। यार 200 लोगों में मिठाई बांटनी थी, 100 में बांटी है, वही टेंशन लेके चल रहे हैं। ये करना था, ये हुआ नहीं, लेकिन जो हो रहा है उससे खुश नहीं है, जो मिला उससे खुश नहीं है। तो दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं हो रही, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तो खुशियां निर्धारित करना आपके अपने हाथ में है। आप उसको बताते हैं कि जो खुशी है उसकी कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है, सेटिस्फैक्शन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप अपने आप निर्धारित करते हैं कि मैं कितना खुश हूं इस चीज से, मेरे को क्या मिला है जीवन से, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप डिजीज लेते चलेंगे। नींद आ रही है? मुझे लगा मैं यार ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा कि नींद आ जाए। उसका भी तो कोई पॉइंट होता है। उसका भी पॉइंट होता है, उसका भी पॉइंट होता है। मुझे थायराइड का कोई एक्यूप्रेशर का फाइल पता जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। आप इस एरिया के ऊपर, यहाँ ये वाला जॉइंट और जॉइंट के बीच में मेथी स्टिप लगाएं। सर फिर से दिखा दीजिए। ये थंब इस एरिया पे मसाज करें। बेस हाँ जी, ये या फिर मेथी स्टिप लगाइए। ये तो नेक के लिए। यहाँ पे पीछे जो लेक्चर हुआ, वर्कशॉप हुई, मुझे तो उसमें बहुत कुछ मिला। यहाँ पे डॉक्टर शारदा जैन का प्यार मिला, आप सब लोगों का मिला, दीपिका जी का, जौहरी मैम का, और भी जो लोग थे, लास्ट टाइम सभी लोगों का। कुछ लोगों को मैं नाम नहीं जानता, जिनके जान रहा हूँ, मैसेज पे पढ़ रहा हूँ, उनका मुझे याद है। मुझे एक स्टूडेंट मिली, संगीता जी। आइए संगीता जी, 2 मिनट आपके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेरे लेक्चर से प्रभावित हुई शायद, और इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे भी एक्यूप्रेशर सीखना है, और मैंने भी वादा किया है कि आपको एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बना करके रहेंगे हम। ये कहने लगे कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। मैं कहा यदि आप नहीं सीख पाएंगे तो आपका फेलियर नहीं, मेरा है कि मैं नहीं पढ़ा पाया आपको। बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पढ़ने का तरीका है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो टीचर के पास होना चाहिए। उसको हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से वो पढ़ सके, जिस तरह से उसके दिमाग में जा सके। तो आने वाले समय के अंदर ये एक अच्छी थेरेपिस्ट बन जाएंगी। थैंक यू, होप सो। बिल्कुल, होप सो नहीं, हाँ, और प्रैक्टिस कर रही हैं और मेरी टीम में आ गई हैं, और डॉक्टर मोहित भी हैं,
शारदा मैम की टीम में है, मेरा ही भाई है, मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे से 7 साल छोटा है, और लगभग 50,000 लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं एक्यूप्रेशर, और बहुत सारे बच्चे उसमें से, मैं तो बच्चा ही कहता हूं क्योंकि एज ए टीचर, एज ए गुरु, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10-12 साल के भी रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में जब लेक्चर होता है तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, और कॉलेजेस में होता है तो बड़े भी, और कुछ मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी मेरी बातों को सुनते हैं आकर के, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैठिए संगीता जी, 2-3 मेथी स्टिप बना लीजिए। तो ये डॉक्टर शारदा जैन का बहुत बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ पे वर्कशॉप हुई और आप सब लोग यहाँ पे आए, एक उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं मानता हूँ किसी प्रकार का कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ये तो बहुत बड़ा काम है कि आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग और आप सीख रहे हैं। आप ये सीख करके अपने परिवार का, परिवार के लोगों का और समाज के लोगों का आप इलाज करेंगे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कुछ भी हुनर लेकर कहीं पे भी समाज में चले जाओ, दो सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं, हाँ बिल्कुल कभी भी सीख सकते हैं। बच्चों को अच्छी चीजें सिखाइए, और जो आगे एक्यूप्रेशर सीखना चाहे, वर्कशॉप करना चाहे, तो मैम से बात कर सकता है, हम उसको सिखाएंगे, थेरेपिस्ट बनाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हमने सोच लिया अगले वर्कशॉप करेंगे 2 दिन की। चेहरे से दिखना चाहिए कि हाँ भाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि खत्म करे लेक्चर, है ना? ऐसा नहीं है। चलो, तो होता है ना, बैठे हुए यार बोलो यार बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बैठ के, अरे आ गया ये बंदा पकाएगा। आप तो कुछ लोगों के बारे में आपके विचार आप अपने बना लेते हैं कि ये तो इसने फालतू की बात करनी है। ऐसी एनर्जी आपके अंदर से निकलती है, ऐसी एक गंध निकलती है आपके अंदर से, ऐसा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है कि वो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा आपके अंदर से निकलता है और एक कवरिंग कर लेता है आपके ऊपर, और चुंबक की तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कौन ऐसा बनना चाहता है? बस एक ही, सब लोग बनना चाहते हैं। तो ऐसा बनाएंगे आपको कि आप जो बात कहें उन लोगों की समझ में आए, उसको मानना ही पड़े कि ये जो व्यक्ति कह रहा है, मेरी बहू कह रही है तो मुझे मानना है, मेरी सास कह रही है तो मुझे मानना है। मैं तो उनको सबको सिखाऊंगा। आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी गंध, एक ऐसा ऑरा डेवलप कर दिया जाएगा कि खुशबू फैले उसके अंदर से। आने वाली क्लास के अंदर जब भी वर्कशॉप होगी, आगे के लिए छोड़ दें, है ना? पर वो पॉइंट जरूर बता देना। मेरा होना बताइए। नहीं पॉइंट बताइए, सभी को पता है। नहीं मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। अभी हम लोग इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं, है ना? बाकी सब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसी पीसीओडी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली, हाइपरटेंशन के ऊपर चर्चा कर ली, हम लोगों ने थायराइड के ऊपर चर्चा कर ली, और जॉइंट्स पेन, पर्टिकुलर किसी भी बॉडी में आपको पेन हो रहा है, जैसे नॉर्मली जॉइंट्स में ज्यादा पेन होता है, हाथों की फिंगर्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। जब ऐसा चाहते हैं आप कि मैं इसका 2 झापड़ मारूं दे करके, इसने ऐसा करा है मेरे लिए, गुस्सा तो है ही, लेकिन आपकी उंगलियां खुल नहीं पा रही हैं उसको मारने के लिए, आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो फिंगर लॉकिंग हो जाएगी। फिंगर लॉकिंग हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बॉडी में कोई भी डिजीज, रोग की अवस्था सबसे पहले मेटाफिजिकल लेवल पे, विचारों के लेवल पे आती है। अपनी लाइफ से खुश होना सीखिए, जो मिल रहा है अच्छा है, ऐसा मानेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी, देखिए ये मेथी स्टिप ऐसे बन जाएगी। अब ओवरीज के लिए हम लोग इसको ऐसा लगाया, ये 1 इंची टेप है और मेथी दाना इसके ऊपर डाला तो चिपक जाता है ऐसे करके, और ये हमने इसको रैप कर लिया ऐसे। बस इस पे रगड़ते चले जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए इस पे ऐसे, बस। मेरा दावा है 99% ओवरी से रिलेटेड या जो
शादी से पहले फीमेल्स हैं उनकी किसी भी प्रकार की फीमेल डिजीज के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। कम से कम बहुत बड़ी समस्या मैं तो देखता हूं कि 80-90% तो लड़कियों के पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, और आज की डेट के अंदर तो नई चीज दिखाई दे रही है मुझको, पता नहीं कहां तक सही है कि नहीं, कि 38-36 में मेनोपॉज होना शुरू हो गया है। जी जी, यस यस यस। अर्ली मेनोपॉज का ही बताओ। हाँ बहुत विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनी नहीं रही, ना फीमेल हस्बैंड को पसंद कर रही है, ना हस्बैंड वाइफ को पसंद कर रहा है। सेटिस्फाइड है। जो मेल फीमेल को पसंद नहीं करते उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है, उनको भी मेल प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन फीमेल्स के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 38 में मेनोपॉज का मतलब ही क्या है कि आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया, आप अपने लाइफ से, मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। आपको लगता है जो पहले बॉयफ्रेंड था वो ज्यादा अच्छा था, हस्बैंड अच्छा नहीं है। अब क्योंकि वो तो मोटरसाइकिल पे लेके घूमता था, और ये बेचारे को काम भी करना है। तो आप जिस जैसा जगह हो वैसा रंग रूप करना चाहिए। आप शादी के पहले कैसे थे, अब शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां चेंज हुई हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, तो देखेंगे किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। क्योंकि फीमेल्स बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है। मैं मेनोपॉज की बात कर रहा था, मेनोपॉज में 3-4 चीजें निकल के आती हैं, अकेलापन महसूस होना, रोने का मन करना, घबराहट महसूस होना, एसी चल रहा है लेकिन खिड़की दरवाजे खोलने का मन करना, लिफ्ट में जाने से घबराहट होना, हवाई जहाज में बैठने से घबराहट होना। ये 40 साल के बाद की प्रॉब्लम्स हैं। ये रिमोट यहां रखा है तो यहां क्यों रखा है, नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा हुआ भैया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है कि यहाँ पे पड़ा है, उनको दिमाग में चल रहा है, अरे भाई खाने ही नहीं पूछा, बताओ ये सब्जी में नमक कम है, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपने उसको अपने आप को उसमें कर रखा है, ब्लॉक्ड कर रखा है। जी बिल्कुल है। पहले तो विचारों को ठीक करें, मैं अभी दोबारा बार बार कह रहा हूं, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। या जो लाइफ जी रहे हैं यदि ढंग से नहीं जी सकते तो उसको चेंज कर लीजिए, वहां से हट जाइए। क्राइम पेट्रोल के अंदर सोनी कहता है, वो क्या नाम है उसका लड़के का, अनूप सोनी कहता है कि किसी भी क्राइम की खुशबू या होने का पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाता है। आपको लगने लग जाता है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो क्राइम होने से पहले ही उसको आप लड़ रहे हो, नहीं इसको तो मैं, इसको तो जेल में रगड़ के ही रहूंगा, इसको तो ऐसे करके ही रहूंगा, हट जाइए वहां से। कि उनका अभी किसी ने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, बुरी हालत हो गई, खूब आया आज तक पे, तो उन्होंने विचार यही बनाया कि यहां से हट जाओ भैया, हट गए, चलता रहा स्टिंग ऑपरेशन, सेफ है आज। अब डिटेल में क्योंकि रोकना नहीं चाहिए थी, मैं रोक लिया तो मैं भी कुछ एनर्जी ब्लॉक कर लूंगा, इसलिए मैं बोल के जा रहा हूं, लेकिन शब्दों को थोड़ा सा अलग तरीके से। आप में से कौन व्यक्ति अपनी किसी एक खास डिजीज के बारे में पूछना चाहता है? वो मैं आपको बता दूंगा। डायबिटीज। बच्चों की मेमोरी कैसे? जी, यूरिक एसिड, खटास खत्म करिए, खटास खत्म करिए। यदि आपकी किसी के प्रति नाराजगी या खटास है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसके पॉइंट्स कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूरिक एसिड के बहुत आते हैं। जी बिल्कुल, जो बहुत नाराजगी रखते हैं, खटास रखते हैं व्यक्तियों के प्रति, एसिड बढ़ जाता है बॉडी का। हाँ वो अलग चीज है। पढ़ाई के लिए मैंने बताया था कि यदि ब्रेन में नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है बच्चा लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, तो इस जगह पे ग्रीन कलर लगा लीजिए, ग्रीन कलर लगा लीजिए। सेम बात है। हाँ जी, क्या बात है?
अभी अच्छे स्टूडेंट है, हर चीज होती है। तालियां होनी चाहिए इसको मैम के लिए। ये देखिए ऐसे यहाँ पे ग्रीन कलर लगाइए। सर मेरी उंगली अपनी उंगली दिखा दे। बात यही है ना, अंदर नहीं जा रहा ना, अंदर नहीं जा रहा, ब्रेन के अंदर नहीं जा रहा, बॉडी के अंदर नहीं कोई चीज जा रही है, तो H9 पे आप लगा के बैठे। एग्जाम में जाते हैं तो रहना अपने ग्रीन कलर। हाँ एग्जाम पे जाते हुए LU11 यहाँ पे ब्राउन कलर, यहाँ पे ये ब्राउन कलर लगा दीजिए। हाँ, जब आपको सब लिख लो। हाँ राइट और लेफ्ट साइड। मैं कहा ना, आप सब लोग मेरे लिए एक बच्चे की तरह हैं, चाहे आप मेरे से उम्र में छोटे हैं चाहे बड़े हैं। यदि मैं इस नजरिए से आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो पढ़ा रहा है ये हमसे सीनियर है, हम इनको माँ बोलते तब हैं। मेरी हायर एनर्जी आपकी तरफ फ्लो कर पाएगी। यदि आप खुद ही कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो मेरी एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हमेशा वाटर एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी हायर से लोअर की तरफ को फ्लो करती है। जिनको डायबिटीज है वो ऐसा मानते हैं कि मैं तो सबसे बहुत प्यार करता हूं, सामने वाले व्यक्ति से वो मुझसे कम प्यार करता है, मैं को नहीं चाहता इतना। मेटाफिजिकल लेवल पे मिठास की कमी हो जाती है जब, तो हमारा ऑर्गन पेनक्रियाज इफेक्ट करना हो जाता है। हाँ जी, कहते हैं ना यार टेंशन मत करो शुगर बढ़ जाएगी, खुश रहो। उसके लिए सबसे पहले तो ऐसा मानना चाहिए कि मैं जो हूं वो मैं ही हूं, मैं ही लोगों को बहुत प्यार कर सकता हूं, सामने वाला नहीं कर रहा ना। सही समुंदर के अंदर ही बहुत पानी है, ऐसे तो अहम हो जाएगा। अहम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं अहम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, दोनों चीजों में फर्क है। आप ये भी तो सोच कर चल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति नहीं कर पा रहा, कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं सबसे प्यार करता हूं, सामने वाला नहीं कर रहा ना। सही तो मिठास जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। और उसके लिए राइट हैंड पे यहां येलो कलर लगाइए, राइट हैंड दीजिए। ये देखिए येलो कलर लगाइए। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज के लिए, वेट लॉस के लिए आप पैर की रिंग टो, पैर के रिंग टो कौन सी होती है? स्मॉल फिंगर के साथ वाली फिंगर, रिंग फिंगर। हाँ फिंगर नहीं, टो पैर की उंगली, हाँ पैर का, जैसे हाथ में वैसे पैर में। पैर की उंगली होती है ना। सो स्मॉल टो जो है पैर की छोटी उंगली, उसके साथ वाली फिंगर के अंदर प्रेशर दिलवाइए रोज, या मेथी स्टिप बना करके लगा लीजिए।